नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे की शुरुआत से पहले आज महिला दिवस है। महिला दिवस पर कानून और कुदरत दोनों से ही असीम शक्ति प्राप्त सर्वशक्तिमान पूज्य मातृशक्ति को सादर प्रणाम। मातृशक्ति को कुदरत ने भी बहुत बड़ी असीम शक्ति दी है, क्योंकि दुनिया में और किसी को भी जन्म देने की शक्ति नहीं है, वो मां को ही है। जिस पुरुष को इस देश में कथित रूप से पुरुष प्रधान कहा जाता है, उस पुरुष को जन्म देने का शक्ति भी मां को ही है, औरत को ही है। कानून ने भी औरतों को हमारे देश में, महिलाओं को हमारे देश में असीम शक्ति दी है। कई जगह इसका सदुपयोग होता है, कई जगह इसका दुरुपयोग होता है, उसको भी प्रणाम। और कुदरत और कानून के द्वारा असीमित शक्तिमान हो चुकी महिलाओं को बारंबार प्रणाम। मित्रों, आज महिला दिवस था। माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली चुनाव के पहले आज ही के तारीख में 2500 रुपया महिलाओं के खाते में भेज देने का मैं कहूंगा कि आदेश किया था, अनुरोध किया था, वादा किया था। क्या किया था ये वो आ जाने, लेकिन कहा जरूर था। विपक्ष पहले दिन से हंगामा कर रही है कि पहले मंत्रिमंडल की शपथ बाद में लीजिए, पहले महिला को पैसा दीजिए। वो उनका राजनीतिक काम है। मैं यही नहीं कहूंगा कि भाई विपक्ष की जहां जहां सरकार है वहां उन्होंने दिया नहीं, वादा उन्होंने भी किया था। मेरा मतलब यह नहीं है। मेरा मतलब बहुत जेन्युइन है, क्योंकि आमतौर पर आप सबको पता है कि मैं उन्हीं विषयों पर विश्लेषण दिखाता बनाता या सुनाता हूं जिस पर और जगह या तो होता नहीं है या होने नहीं दिया जाता है। हमारा मुद्दा है कि सहायता किसको, सहायता क्यों, और सहायता का मतलब क्या। चाहे वो महिला सम्मान निधि हो, गरीबी उन्मूलन निधि हो या कोई भी निधि हो। अब आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि सभी महिलाओं को 2500 रुपया दिया जाए, तो यह बात की तगादा करने वाली आतिशी मार्लेना भी महिला है और दिल्ली में ही रहती है। कायदे से तो 25 रुपया उसको भी बनता है। विपक्ष की सबसे बड़ी चेहरा और देश की सबसे पुरानी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी भी दिल्ली में ही रहती हैं। 25 रुपया कायदे से उनको भी दिया जाना चाहिए। कितना रुपए की ज्वेलरी और जूते मायावती जी के पास हैं, उनको खुद पता नहीं है। दिल्ली में वो भी रहती हैं, कायदे से उनको भी बनता है। नवीन जिंदल की माता जी सविता जिंदल जी, जो हरियाणा विधानसभा के सबसे धनी विधायक हैं, वो भी दिल्ली में ही रहती हैं, कायदे से उनको भी बनता है। महेंद्रा साहब की माता जी, पत्नी जी दिल्ली में ही रहती हैं। मतलब इस दिल्ली में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें 2500 रुपया जमीन पर गिर जाए तो उठाने में जितना समय लगता उससे ज्यादा समय, उससे कम समय में वो 25,000 करोड़ रुपया, 2500 रुपया, 25 लाख रुपया कमाते होंगे। कायदे से तो उनको भी 2500 रुपया दिया जाना चाहिए। यही राजनीति है, क्योंकि वो 2500 रुपया लेती नहीं होंगी और सरकार उनको देती नहीं होगी। लेकिन चिल्लाने के लिए तो है ना कि सभी महिला, सभी महिला, सभी महिला। वर्तमान सरकार ने एक बहुत बढ़िया बात रखा है कि जरूरी महिला को निधि दिया जाए। जैसे आप सबको पता है कि दिल्ली में 200 यूनिट बिजली सबके लिए मुफ्त है। कहने को तो है कि सबके लिए मुफ्त है, लेकिन मैं जो आपके सामने रोज आकर 10 बजे अपनी बात रखता हूं, उसको कभी भी मुफ्त की बिजली नहीं मिली। क्योंकि उसमें यह है कि 200 यूनिट से मेरा ज्यादा बिल उठता है, तो फिर सभी कहाँ होगा। 200 यूनिट तो उसी के पास हुआ होगा ना, जो गरीब आदमी होगा, जिसके 2 कमरे होंगे, 1 कमरे होगा, 1 बल्ब चलता होगा। यहाँ 3 मंजिला मकान है, तो हमारे यहाँ का तो गैलरी में बल्ब 200 से ज्यादा यूनिट उठ जाती है, सिर्फ गैलरी की। घर वर की तो मैं काउंटिंग नहीं कर रहा। 3 मंजिल मकान में 12 कमरे हैं, 1.5 टन के एसी लगे हुए हैं। वो अलग बात है कि रहते 3 लोग ही हैं तो 3 ही एसी चलती है, लेकिन तब भी 4-5 एसी तो चली जाती है ना। कोई यहाँ चल रहा है, कोई वहां चलेगा, देख रहा है, आगे बैठेगा तो चलेगा। ऐसा हमारे जैसे तो बहुत दिल्ली में रहते हैं,
तो यह कह करके कि सबको 200 यूनिट बिजली मुफ्त है, क्या फर्क पड़ता, क्या फायदा है? कहने वाली बात है, मिलता तो नहीं है ना। भारत सरकार और दिल्ली सरकार ने बहुत बढ़िया बात कहा है कि जरूरी लोगों को मिलेगा। उससे दो फायदे होंगे। एक तो ये मुफ्तखोरी के नाम पर जो घोटाले हो रहे हैं, जिनको जरूरत है उनको भी दो, जिनको ना जरूरत है उनको भी दो, तो वह बात एक सिरे से खत्म हो जाएगी। मैं 2-3 जगह पर पहले भी ऑब्जेक्शन कर चुका हूं, जैसे महिलाओं को मुफ्त में बस योजना। हालांकि भाजपा अब महिला दिवस में कई राज्य सरकारों ने अपने यहाँ के महिलाओं को मुफ्त में घोषणा कर दी। किसी ने आज के लिए किया है, किसी ने आज के बाद योजना ही लागू कर दिया है। वहां ही मेरा प्रश्न बनता है कि जैसे मेरी पत्नी है, उसे कहीं जाना ही नहीं होता, तो फिर वो सभी महिला को बस फ्री का उसका क्या लाभ? वो तो 6.5 महीने में कभी एक दिन निकलती होगी तो उसके पास गाड़ी है, और नहीं भी होगी तो 6 महीने में अगर एक बार वो बस का इस्तेमाल कर भी ले तो कितने रुपए का टिकट हो जाएगा? तो फिर सभी महिलाओं को मुफ्त में कहने के बाद का क्या मतलब? और वो महिला जो रोज बाहर जाती है, वो दो ही कारण होगा, या तो वो विद्यार्थी होगी या कामकाजी होगी। विद्यार्थी होगी तो उसका विद्यार्थी पास है, वैसे वो सब्सिडी में है, और अगर कामकाजी है तो वो कमा रही है, टिकट खरीद सकती है। और जो बोझ है डीटीसी पर पड़ने वाला वो नहीं करेगी, क्योंकि अंततः डीटीसी पर पड़ा हुआ बोझ आप ही के माध्यम से लिया जाता है। मतलब अगर पत्नी का किराया माफ हो गया तो पति का किराया बढ़ गया, खर्चा घर से तो आएगा ना। आप कहने का मतलब महिलाओं को 1000 रुपए का बचत कर दिया, 5000 का बचत कर दिया, 20,000 का बचत कर दिया। मेरे पत्नी का पैसा बचत मेरे खाते में से निकाल करके करने का क्या लाभ है? अंततः मेरा ही पैसा मेरी पत्नी इस्तेमाल करती है, या मेरे पत्नी का पैसा मैं इस्तेमाल करता हूं? है तो दोनों लोग एक ही, एक जान दो जिस्म। पति पत्नी एक जान दो जिस्म होता है। गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, अगला और पिछला, दोनों चलेगा तभी घर चलता है। हम दोनों लोगों में से कोई अगर खराब हुआ तो घर बर्बाद हो जाएगा। तो अगर मेरी पत्नी 2000 रुपया बस के भाड़े में बचा लेती है और वो 2000 की जगह 4000 रुपये मेरे ऊपर चढ़ जाता है, तो नुकसान किसका हुआ? अंततः मेरी पत्नी का ही हुआ ना, क्योंकि पहले उसका 2000 का नुकसान था, अब 4000 का नुकसान हो रहा है। बिजली के बिल में तो ही हुआ। मैं बार कई बार एक बार फिर से कह देता हूँ, 200 यूनिट की संगूफा चल रहा है कि अगर आपका 200 यूनिट तक आएगा तो माफ होगा, लेकिन अगर आपका 0 यूनिट आएगा तो 390 रुपया किराया लगेगा। कितना बड़ा घोटाला है। 1 मीटर मेरे दरवाजे पर लगा हुआ है। मैं बार कहता हूं, फिर से एक बार कह देता हूं। असल में क्या है कि मेरे पास गाड़ी खड़ा करने के गैरेज है, उसमें हमने शटर लगा रखा है, क्योंकि यहाँ पर तो चोर बदमाश कबाड़ी वाले बल्ब खोल ले जाते हैं, टायर खोल ले जाते हैं, तो हमने उसमें शटर लगा दिया ताकि गाड़ी सुरक्षित रहे। बिजली वाला कह रहा है कि ये दुकान है, कमर्शियल एक्टिविटी है। मैं बोला शटर खोल के देख ले, बोला नहीं आप शटर हटा दीजिए, हम इसको कार पार्क मान लेंगे। तो हमने बोला नहीं हम शटर नहीं हटाएंगे। तो बोला ठीक है, तो ये कमर्शियल मीटर रीड होगी, और कमर्शियल मीटर में बिजली का, उसमें बिजली का कनेक्शन है, लेकिन वो कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ, क्योंकि दिन में हम शटर उठाते हैं तो उजाला रहता है, और रात में जब हम आते हैं कहीं से तो हेडलाइट जलती रहती है, उसी हेडलाइट से हम जो लाइट देख लेते हैं, और गाड़ी खड़ा करके जब बंद करके निकलते हैं शटर डाउन। रोड पर तो स्ट्रीट लाइट की रोशनी आई है, उसी से हमारे अंदर शटर में पता चल जाता है गाड़ी मुझे कहां तक खड़ा करना है। मतलब वो कभी चलता नहीं है, उसका 390 रुपया किराया है महीने का। कितना बड़ा घोटाला है। ये मेरे पत्नी के ऊपर तो कास्ट जाएगा, वही डीटीसी में है। डीटीसी के महिला का भाड़ा बंद है, पुरुष का बढ़ गया है, और नहीं बढ़ा है तो डीटीसी घाटे में जा रही है। जब उसकी कहीं और से वसूली होगी, सरकार उसको बेल आउट पैकेज देगी तो पुरुष के ऊपर ही डालेगी। मतलब घूम फिर के हमसे ही लिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल और रेखा गुप्ता के घर को नीलाम करके बेच करके उनके निजी गाड़ी कमाई में से नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उनका सैलरी तो बढ़ रहा है, रोज रोज उनकी सुविधाएं बढ़ रही है। यही रेखा गुप्ता कल अकेले पैदल चला करती थी, अब 15-20 पुलिस वालों के साथ चलती है। मतलब जो उसका 500 रुपया का पेट्रोल लगता होगा या सीएनजी लगता होगा, अब 3000 रुपया का लग रहा है, क्योंकि 4-5 गाड़ी साथ में चले तो उसकी तो सुविधा बढ़ेगी। वो दिल्ली की जनता ही देगी, हमारे ऊपर से लगेगा। मित्रों, इन सब चीजों से बचाव के लिए दिल्ली सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना लगाया। उन्होंने कहा है कि जो जरूरतमंद होगा उन्हीं को देंगे। तो कम सब्सिडी लगेगी तो दिल्ली के राजकोष पर घाटा कम होगा, और घाटा कम होगा तो दिल्ली के लोगों को क्वालिटी की सुविधाएं मिलेगी कम खर्च में।
और अंततः दिल्ली पर टैक्सेस कम लगेगा। आपको बता देता हूँ, 12 रुपये किलो सीएनजी था जब शुरू आया था, तो आज 78 रुपये किलो है सीएनजी जैसी चीज जो आम गरीब की सवारी है। यह लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इधर की जगह ऐसे घुमा करके पकड़ नाके आपको हिलाई जा रही है, आप कहाँ हैं, आप समझ नहीं पा रहे। मुफ्तखोरी की योजना इतना ज्यादा नुकसान कर रही है हम ही को, और हमको ये बात समझ नहीं आ रहा है। मित्रों, मैं बधाई दूंगा रेखा गुप्ता को कि वो सही पाथ पे जा रहे हैं। उन्होंने आज घोषणा किया कि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन चालू होगा। उन्होंने कुछ मापदंड निर्धारित किया है, एक सीमित आमदनी का बात कहा है, और दिल्ली के नागरिक होने की जरूरी बाध्यता की है। वो वैसे भी सही है, अगर कोई आदमी पंजाब का होगा वो दिल्ली में क्यों लेगा भैया। अब इसमें राजनीति करने वाले लोग अपनी बात करते रहे, दिल्ली की जनता तो जानती है नहीं कि भैया जो दिल्ली में रहेगा वही तो लेगा, जो दिल्ली का वोटर होगा वही तो लेगा, जो दिल्ली की सरकार बनाने में मदद किया है। तो सरकारी छूट है, कोई अस्पताल का इलाज थोड़ी है। तो इन सब चीजों के लिए मैं समझ रहा हूं कि रेखा गुप्ता एक सही रास्ते पर जा रही हैं। मेरा अपना निजी राय है कि किसी भी तरह की कोई मुफ्त चीज ना दी जाए, क्योंकि मुफ्त महंगा पड़ता है, और जो मुफ्त में लेता है उसी को महंगा पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लेता है उसी को महंगा पड़ता है, देता है उसको महंगा नहीं पड़ता। देने वाले को तो कमाई हो जाती है, कैसे होती है वो बड़ी विषय हो जाएगी, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो रेखा गुप्ता को 2-3 चीजें और मैं अनुरोध करना चाहूंगा। 5 साल तक उनके पास समय है। अरविंद केजरीवाल ने जो अधेर गति मचा रखी थी, उसमें से स्वास्थ्य सेवाओं का कल ही उन्होंने छापा मार के खोल दिया कि कोरोना काल में लोग मर रहे थे, और केजरीवाल केंद्र पर इल्जाम लगा रहा था कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, इंस्टिट्यूटर नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, और केंद्र सरकार दे रहे थे और उसको अस्पताल में ताला में बंद कर रखा था ताकि लोगों को इस्तेमाल में ना आ सके और लोग बल्क में मरे और केंद्र पर जिम्मेवारी डले। वो देख चुके हैं आप। जो शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम का ढिढोरा पीटा करता, वो दोनों की कलई खुल चुकी है। रेखा गुप्ता को चाहिए कि वो मोहल्ला क्लिनिक को बंद ना करें। मोहल्ला क्लिनिक बहुत बढ़िया योजना है अगर उसको ईमानदारी से लागू किया जाए तो, क्योंकि अस्पताल दूर है, लोगों को जाने में दिक्कत होती है, और 50% लोगों को सर्दी खांसी बुखार होता है जो वो नीम हकीम के यहाँ जाने पर मजबूर होते हैं। अगर क्वालिटी का इलाज मोहल्ला क्लिनिक में दिया जाएगा तो यह एक बहुत बड़ा कदम होगा, और दिल्ली सरकार यह करे। राजनीतिक उद्देश्य से मोहल्ला क्लिनिक को बंद करके, कि यह केजरीवाल की योजना है, बंद करने से उचित नहीं होगा। हालांकि अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि जो जनहित की योजनाएं वो बंद नहीं होगी, तो यह एक जनहित का योजना है। इसमें जो करप्शन था, जो भ्रष्टाचार था, रेखा गुप्ता उसको बंद करे, अस्पताल को ना बंद करे, और इसमें जो दिखावा था और हर गंदगी के जगह मोहल्ला क्लिनिक था उसको ठीक करे, और मोहल्ला क्लिनिक को मोहल्ले में स्थापित करे, नगर निगम के कचरा गोदाम के पास ना करे, क्योंकि वो अपने आप में बीमारी थी। 90% मोहल्ला क्लिनिक कचरे में है, और 10% निजी घरों में है, जो पारिवारिक लोग हैं, अपने लोग हैं, रिश्तेदार मित्र भाई भतीजा है, उनको किराए का लाभ दिया जा रहा है। मतलब मोहल्ला क्लिनिक हर तरह से अपने के लिए था, दिल्ली वालों के लिए नहीं था, उसको दिल्ली वाले के लिए किया जाए। और दूसरा, एक चीज और ऑप्शन कर दिया जाए, ऑप्शन कर दिया जाए कि भाई आप अगर गरीब हैं और अगर आपकी इच्छा है कि हम सब्सिडी ना लें तो आप ना लें, क्योंकि अंततः नुकसान आप ही का है। जो पैसा बचेगा उसका इस्तेमाल दिल्ली के स्वास्थ्य में दवाई डाल करके मेडिकल स्टोर को भरा जाए, शिक्षा में मास्टरों की क्वालिटी वाली भर्ती करके शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाई जाए, सड़कों की मरम्मतीकरण करके उसकी व्यवस्था बढ़ाई जाए, और हर बार दिल्ली में 2 बूंद पानी पड़ जाने पर जो जाम हो जाता है उसका समाधान निकाला जाए। अगर ये 2-3 चीजें हो जाती हैं तो कोई भी महिला 2500 रुपये की मांग नहीं करेगी, क्योंकि उसको पता है कि इधर में जो 25 रुपये मिलता है और 2 किलोमीटर का 25 रुपये ऑटो वाला शेयरिंग ऑटो में ले लेता है। आपको एक हंसी की बात बता दूं, मैं आज मेट्रो में गया था, मुझे एक जगह जल्दी पहुंचना था। सफदरजंग एयरपोर्ट के
ऑफिसर्स क्लब में हम लोगों का मीटिंग था भोजपुरी समाज का। तो मैं मेट्रो स्टेशन से कहा कि थोड़ी दूर है, क्या करें, ऑटो ले लेते हैं। तो 150 रुपया 200 रुपया मांग रहा था। कायदे से 10 रुपये भी नहीं होने से 1.5 किलोमीटर भी नहीं है। जिससे पूछो बोला नहीं यही चला, ये गैस का दाम बढ़ा हुआ है। मतलब आप समझिए 2-2 किलोमीटर के लिए शेयरिंग ऑटो में 25-25 रुपया लग रहा है। और शेयरिंग ऑटो का इस्तेमाल वही करता है जिसको 25 रुपये मुफ्त में मिलती है, 200 रुपये मुफ्त में मिलती है। तो इधर 25 रुपये दिया और इधर 25 रुपया एक बार के शेयर ऑटो का ले लिया। मतलब अगर आप महीना में 30 दिन जाते हैं तो 25-25 रुपये जोड़ करके 25 रुपये से ऊपर हो गया। यह बात लोगों को समझ में नहीं आती है। रेखा गुप्ता यही करें, सीधा सीधा लोगों को 25 रुपया की बचत कराएं जो शेयर ऑटो में देता है। और शेयर ऑटो में महिला भी देती है और पुरुष भी देता है, तो खर्चा तो घर का ही होता है। यही बात समझनी है दिल्ली की महिलाओं को भी और देश के महिलाओं को भी। मुझे उम्मीद है कि रेखा गुप्ता एक सही कदम पर जा रही हैं और बेमतलब की बयानबाजी से बेहतर एक कॉन्क्रीट काम कर रही हैं। उसका हमको स्वागत करना है। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।